लेकिन जो उत्तराखंड का इतिहास रहा गया है वो बीजेपी और कांग्रेस केंद्रित रहा है। से मुझे उम्मीद है। और अरविंद केजरीवाल तो जो है रिक्शे वाले को भी कैंडिडेट बना देते हैं। जा रहे हैं और निश्चित तौर पर काला ढूंगी का इतिहास बदलने की तैयारी में हम हैं। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में एक बौखलाहट है। नमस्कार, न्यूज़ भारत के अंदर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरा जा रहा है, लेकिन इस बार उत्तराखंड चुनाव के अंदर एक अलग ही तरह की दिलचस्पी देखी जा रही है लोगों के द्वारा। इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड के अंदर इससे पूर्व के चुनावों में कहीं ना कहीं चुनाव जो है बीजेपी और भाजपा कांग्रेस पे केंद्रित होते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनावी ताल में अपनी भूमिका निभा के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। और आज इसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी क्या तैयारी कर रही है चुनाव को लेके, इस बारे में हमसे बात करने के लिए आज मौजूद है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ श्री विनोद तिवारी जी। तो आइए मुलाकात करते हैं विनोद तिवारी जी से और जानते हैं कि आगामी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ भारत के अंदर। धन्यवाद बिरवाल जी। पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल के लिए भी बधाई, क्योंकि न्यू भारत आज यहाँ पर आया है। और न्यू भारत के सभी साथियों को भी जो है मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी तरह से जो है सारे मुद्दों को, इस प्रदेश के मुद्दों को और सामाजिक मुद्दों को भी उठाते रहेंगे। इसके लिए शुभकामनाएं हमारी आपको हैं। तिवारी जी, शुरुआत करेंगे पहले सवाल से आपसे। आम आदमी पार्टी शुरुआत कर रही है उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है। इस चुनाव के अंदर 2022 के चुनाव को आम आदमी पार्टी किस तरह से दिखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत क्लियर विजन के साथ उत्तराखंड के अंदर आई हुई है। और जिस तरह से आपने देखा है कि उत्तराखंड में केवल दो ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी के रूप में आम आदमी यहाँ से चलता रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल जी से उत्तराखंड समाज वहाँ पर मिला और उनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया कि जो है उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने ये तय किया कि हम उत्तराखंड में आगामी चुनाव में जाएंगे और जनमानस की भावनाओं के अनुरूप वहाँ पर अपनी भूमिका अदा करेंगे। तिवारी जी, क्या लगता है उत्तराखंड के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी शुरुआत कर रही है, बहुत सारी चुनावी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल जी यहाँ करके गए हैं, लेकिन जो उत्तराखंड का इतिहास रहा गया है वो बीजेपी और कांग्रेस केंद्रित रहा है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी इस बार लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ने में सफल हो पाएगी? हाँ, हम बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी की चर्चा है। जहाँ भी हमारे जो भी योजनाएं जो है माननीय केजरीवाल साहब द्वारा यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली का हो, चाहे यहाँ पर फ्री रोज़गार की बात हुई हो और फ्री बिजली पानी की बात हुई हो, इस सब के लिए जो है आम आदमी पार्टी की और जनता देख रही है। और निश्चित तौर पर हम बड़ी तैयारी के साथ हैं और 70 के 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में एक बौखलाहट है। अभी तक यही कारण है कि ये लोग अपने प्रॉपर तरीके से आज उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं। उसकी मुख्य कारण आम आदमी पार्टी ही है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने में देरी हुई। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन अभी भी कुछ विधानसभाओं में, खास करके तिवारी जी आप भी इस कालाढूंगी विधानसभा से आते हैं, कालाढूंगी विधानसभा में एक अलग ही माहौल दिख रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। पार्टी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई कि किसको टिकट देना है। क्या कारण है इसके? मैं समझता हूँ कि जल्दी ही पार्टी इस पर निर्णय ले लेगी और आजकल मैं आपको बहुत अच्छी जल्दी खबर सुनाई देगी कि हमारा उम्मीदवार कालाढूंगी में जो भी उम्मीदवार होगा बहुत सशक्त उम्मीदवार हम देने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कालाढूंगी का इतिहास बदलने की तैयारी में हम हैं। सुर्खियों में है विनोद तिवारी जी का नाम, तो क्या विनोद तिवारी जी टिकट के लिए आश्वस्त हैं या क्या तैयारी है? अब देखिए, हम सिपाही हैं पार्टी के और पार्टी चाहती है कि हम उम्मीदवार के रूप में रहेंगे तो वो भी हम भूमिका अदा कर सकते हैं। पार्टी चाहती है कि हम उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाएं, प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के लिए, उनके लिए जो है काम करें, तो उसके लिए भी विनोद तिवारी हमेशा तैयार रहा है। और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी की ओर से, चाहे कालाढूंगी हो, नैनीताल, हल्द्वानी, कोई भी विधानसभा हो, मैं सभी जगह काम करने को तैयार हूँ। सोशल मीडिया में भी एक न्यूज़ बीच में चली और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है कि आम आदमी पार्टी कालाढूंगी विधानसभा से इंतजार कर रही है कांग्रेस और बीजेपी के असंतुष्ट प्रत्याशियों का। कितनी सच्चाई है इस बात में?
नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये मैं ज़रूर मानता हूँ, मैं पार्टी हाईकमान की देरी का कारण ये सब संशय जो बना हुआ है, हमारे हो सकता है कि हाईकमान की ओर से ये प्रॉपर जो है मैसेज हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इसी वजह से आज लगता है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी जनता है, दोनों में ये लगता है कि हो सकता है पार्टी किसी बाहरी व्यक्ति के लिए माहौल बना रही है, बाहरी व्यक्ति को देख रही है, असंतुष्ट जो कांग्रेस बीजेपी से आ रहे हैं उनके लिए देख रही है। ऐसा नहीं है, पार्टी का आम कार्यकर्ता जो होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अरविंद केजरीवाल तो जो है रिक्शे वाले को भी कैंडिडेट बना देते हैं, तो हमारे यहाँ रिक्शे वाले, टेम्पो वाले बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो भी होगा वो आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही संदेश भी मैं देना चाहता हूँ कि जो भी होना चाहिए आम कार्यकर्ता ही होना चाहिए। अंतर्मति तिवारी जी, दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की, एक ऐतिहासिक चुनाव और ऐतिहासिक रिजल्ट निकले थे। उत्तराखंड के अंदर क्या लगता है आपको, कितनी सीटें की उम्मीद करते हैं आप, या पार्टी का खाता खुल रहा है नहीं खुल रहा? क्योंकि बहुत सारे सर्वेज आए, उसमें पार्टी का वोट परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन किसी भी सर्वे में अभी तक पार्टी को सीट नहीं मिली है। तो और अब चुनाव में अगर बात की जाए, मुश्किल से 24-25 दिन बचे हैं और कोरोना का संक्रमण चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। तो क्या लगता है ये जो चुनावी जो वोट परसेंटेज है, क्या ये सीटों में तब्दील होगा और क्या रहेगा चुनाव के आखिर में, कि पार्टी यहाँ पे सरकार बना रही है या फिर खाली इस बार तैयारी है खाली? नहीं, तैयारी नहीं है, भरपूर तैयारी है। और जैसा कि आपने कहा कि 20-25 दिन रह गए हैं, हम पूर्व से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने लगातार देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर में लगातार सभाएं की हैं। हमारे माननीय सिसोदिया साहब ने की हैं, और अन्य जो हमारे अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा कि इस बीच हमारे कई नेता जो है यहाँ हल्द्वानी और लाल कुआं लगातार उनके दौरे हुए हैं। तो तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। बीजेपी कांग्रेस लोगों को देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन जो अंदर से जो आप देखेंगे, जनता ने एक मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी से दूर रह के हम तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका देने जा रहे हैं। और उत्तराखंड के लोगों ने जो मन बनाया है उसी को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर एक अच्छे पूर्ण बहुमत के रूप में हो सकता है हम लोग उत्तराखंड राज्य में एक नई सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं, और आम आदमी की सरकार हो सकता है 2022 में प्रदीप जी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। तो कितनी सीटों की आप उम्मीद करते हैं सर? मैं तो चाहूँगा कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की हों, पर ऐसा बहुत कम होता है। दिल्ली में ऐसा हुआ है, दिल्ली में हमने ये करके दिखाया है। हो सकता है उत्तराखंड की जनता ने जो है यही मन यहाँ भी बनाया हो, और जितनी भी होगा संख्या पर नहीं जाते हैं, लेकिन अच्छी सीटें हम जीतेंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। यानी सरकार बनाने जा रही है या खाली विपक्ष में बैठेगी सरकार आम आदमी पार्टी? नहीं, हम तो सरकार बनाने वाले लोग हैं और हमेशा सरकार बनाते हैं। विपक्ष में तो हम बैठे ही नहीं, हमें आदत ही नहीं विपक्ष में बैठने की। तो हम सरकार और विकास के लिए यहाँ आए हैं, सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड के विकास, चहुमुखी विकास के लिए। देखिए, हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, आपने देखा होगा गैरसैंण हमारा, मैं शुरू से इस बात का समर्थक रहा हूँ कि गैरसैंण हमारी जो है आत्मा है, और गैरसैंण के लिए जो है हमारी लड़ाई इस राज्य आंदोलन से लेकर आज तक जो है गैरसैंण पर टिकी हुई है। तो गैरसैंण पहली हमारी प्राथमिकता है कि हम उत्तराखंड बनते ही, हमने एक पहले भी कहा है कि उत्तराखंड बनते ही जो है गैरसैंण को हम राजधानी घोषित करने जा रहे हैं। यहाँ पर अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता चाहती है कि हम आएँ, और ऐसी चीज़ों को जो जनमानस के हित के लिए हो, उत्तराखंड के हित के लिए हो, चाहे वो यहाँ के स्कूल से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, महिलाओं की व्यक्तिगत हो समस्याएं हो, रोजगार से संबंधित हो, पलायन है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ से हम लोगों के आज भी 21 सालों में वो समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। उत्तराखंड राज्य, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड राज्य की जो मंशा थी, उत्तराखंड राज्य की मंशा ही यही थी कि छोटे छोटे ज़िले होंगे इस प्रदेश में, छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी और गांव-गांव तक विकास पहुंचेगा। लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि 21 साल में भी आज तक ना तो ये ज़िले बना पाए, जबकि इन्होंने कहा था, बीजेपी तो यही कहती थी। मैंने एक बार पहले भी सवाल किया था, बीजेपी ने तो हमेशा इस पर आंदोलन किए हैं। रानीखेत में माननीय अजय भट्ट जी बड़े आंदोलन करते थे कि जो है रानीखेत को ज़िला बनाओ। आंदोलन के वो कमेटी के मेंबर भी थे, लेकिन वो विधायक भी बने, एमपी भी बन गए, आज के दिन केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन रानीखेत ज़िला बन रहा नहीं बन रहा पता नहीं। आपका जो है कोटद्वार ज़िला बनाने की बात थी, आपका जो है काशीपुर ज़िला बनाने की बात थी। ये सारे ज़िले हमारे, कम से कम 6 ज़िले थे, डीडी हाट को ज़िला बनाने की बात थी। तो ये सारे ज़िले कहाँ गए?
इन जिलों पर कोई बात नहीं हुई, छोटी इकाइयाँ आज तक नहीं बनी, तहसील नहीं बना पाए आप। छोटे एक आध तहसील आपने बना भी दी तो आप आपने थपथपाते रहे कि हमने बहुत काम कर लिया। इसलिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों को रोज़गार देने में जब तक हम छोटी छोटी इकाइयाँ नहीं बनाएंगे तो रोज़गार सृजित कहाँ से करेंगे, पलायन को कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि पलायन रोकने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं एक के साथ हम लोग आए हुए हैं और निश्चित तौर पर हम काम करेंगे। उत्तराखंड की जनता का सुनहरा भविष्य बनाने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो ये थे हमारे साथ विनोद तिवारी जी, और जिन्होंने सीधे तौर पे भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि जो वादे उन्होंने किए थे, जिला बनाने के जो वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। तो जुड़े रहिए न्यूज़ भारत के साथ, अपने सहयोगी भास्कर के साथ। मैं प्रदीप बेलवाल, न्यूज़ भारत।